ओम शांति। हम सब बाप दादा के लाडले सिखिलदे बाबा से किए हुए वायदा को निभाने वाले ऐसे बच्चों को न जाने बाबा वतन से कितना खुशी और दुआओं के पुष्प बरस रहा होगा, ये आप सभी को अनुभव होता है। आपने कुछ समय पहले वायदा किया, प्रतिज्ञा की। जिस प्रतिज्ञा करने में सहज लगता है, लेकिन बहादुर वही बच्चे हैं जो प्रतिज्ञा को निभाते हैं। जो प्रतिज्ञा को निभाएंगे वही बच्चे अंत समय में पास विथ ऑनर बन कर के स्वयं भगवान हमें ताज तख्त तिलक से श्रृंगार करके आने वाले दुनिया में भेजेगा। लेकिन बाबा कहते, बच्चे ऐसे दुनिया में तुम्हें मालिक बनना है। आज भी बाबा ने कहा, क्या कहा? विश्व परिवर्तन के हम निमित्त बच्चे हैं। विश्व के मालिक बनने वाले हैं। हर पल में, यानी पल पल में हम बाबा को साथ रखने वाले बच्चे हैं। आने वाली दुनिया में हम मालिक बनेंगे तो बाबा तो ज़रूर हमसे कुछ परीक्षा लेंगे ना, लेंगे या नहीं? तो हमारी जो परीक्षा है, उस परीक्षा के प्रश्न तो आप सभी को मालूम है। हमें प्रश्न भी मालूम है, उसका उत्तर भी मालूम है और उसका समय भी मालूम है ना? नहीं? हमारी परीक्षा का समय ऐसे भी हर दिन, हर मोमेंट जो बच्चा समझता होगा, मैं परीक्षा हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, तो ज़रूर अंत के पीरियड में पास कर जाएगा। तो हमारी परीक्षा का समय कौन सी है? बाबा ने डिक्लेयर किया है, क्या है? अगर किसी, क्योंकि अभी बहुत सुना है ना, थोड़ा आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्शन थोड़ी बहुत करेंगे, जिससे क्या होगी, ब्राह्मण को क्या होता है। मुझे याद है दादी जी की एक बात, बड़ी दादी, दादी प्रकाश मणि जी, दादी जी कहती थी, मैं उन बच्चों को बहुत थैंक्स देता हूँ दिल से, जो अमृत वेले उठता है, निद्राजित बन कर के योग करता है और अपने हाथों से 2 रोटी बना के खाता है, विशेष करके कुमारों को। अदर कुमार युगल उनका तो बना हुआ मिलता है। तो इसी प्रकार ये जो समय है ना, अभी थोड़ी बहुत, कौन ब्राह्मणों को ज़्यादा विघ्न कौन डालता है? माया। माया तो डालती है, लेकिन उसके रूप तरह तरह हैं। किसी ने पूछा था, रावण जो माया है वो जड़ है या चैतन्य है? क्या है? माया जड़ है, रावण जड़ है या चैतन्य? कुछ दिन पहले सबने जलाया ना, रावण पोड़ी किया। क्या है रावण? मान लो आप रोज़ सुबह चाय पी के आते हो, बनी बनाई चाय आपको मिल जाती है। एक दिन क्लास में आना लेट हो गया, तो लेट ही हो गया या आप आ नहीं सके। अगर बहन जी पूछते, कहते हो, बहन जी क्या करूं, सुबह मुझे चाय नहीं मिली, चाय न मिलने के कारण मेरे सिर में दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ तो मैं क्लास में जा नहीं सका। तो यहाँ पर माया क्या बन गया? चाय में आपकी माया आ गई ना? नहीं आ गई ना? नहीं? तो माया कभी जड़ के रूप से भी करेगी
तक अभी। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे तुम्हें मालूम है तुम्हारी परीक्षा का समय कौन सा है? बोलो बोलो बोलो, जिसको आता है वो बोले। बाबा ने बहुत बार और बार बार कहता है बच्चे अचानक, हमारी परीक्षा है अचानक। इसके लिए बाबा ने कहा बच्चे जो पास होगा वही बच्चे पास हो सकते हैं जो बहुत समय से इसके अभ्यासी होंगे, और वही एवर रेडी बन करके पास होंगे। तो हमारा परीक्षा हर दिन है, लेकिन आज आपने सुना अंतिम समय का अंतिम पेपर। इसमें दो बात, मेरा स्वयं का अंतिम हो सकता है और एक अंतिम आएगा जो छोटी छोटी रिहर्सल हो रहा है, कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी कुछ। तो बाबा कहते बच्चे एक साथ ये भी हो सकता है पंच तत्व जो है वो अपना रूप रंग दिखाएंगे। इसीलिए इस साल का थीम क्या है? परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन का समय। तो इसका मतलब यही समय है हमारा अंत का समय। तो अंत के समय में हमारी पेपर कौन सी होगी और वो पेपर कौन दे सकता है? हमारा पेपर है नष्ट मोहा श्रुति लब्धा। हमारी जो मोह है वो कहाँ कहाँ है, उसी की एग्जाम होगी अंत के समय पर। इसीलिए यही पेपर में वही बच्चे पास कर सकते हैं। कौन से बच्चे? जो परिपक्व अवस्था वाले, जिनका स्थिति कर्मातीत होगा। परिपक्व माना बाबा ने अभी भी कुछ दिन पहले कहा था, अगर हलवा आप बनाते हो वो सारा किनारा छोड़ दे तो हलवा हो गया। तो इसी प्रकार हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते बच्चे अंत के समय में रत्न की थालियाँ भर भर करके बाबा के बच्चों के पाँव के पास आएंगी, कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। लेकिन बाबा ने यह भी कहा बच्चे तुम्हारी अवस्था कर्मातीत होनी चाहिए। हमारी कहीं आंख तो नहीं डूबती है। सब कुछ बाबा को बच्चों, एक समय था जो यज्ञ में खाने को नहीं मिलता था। जो आदि में हुआ है वो अंत में होगा। तो अंत का जो पेपर अंतिम समय का, वही पेपर में पास करेगा जो सोचेगा यही मेरा अंतिम समय है। बाबा ने कहा है ये अचानक, ये हमारा समय फिक्स है अचानक। हमें प्रश्न भी पता है, उत्तर भी पता है, सब कुछ पता हुए भी होते हुए भी बच्चे तो नंबरवार होंगे। तो अंतिम समय का सबसे पहला पेपर जो हम अभी सब अनुभव कर रहे हैं, क्या? तत्व, 5 तत्वों से पेपर आएगा। जब 5 तत्वों से पेपर आएगा, कभी कभी हम सब ये अनुभव सुनते हैं 21 स्थान पर 2-4 होंगे, उसमें से 2 दब जाते हैं भूकंप में और 1 रह जाता है। तो जो 1 रह जाता है वो क्या कहता है? भगवान ने मेरा रक्षा कर दी, है ना। और भगवान ने उस 1 बच्चा को बचाया, 2 बच्चे को मार दिया, फिर तो ये अंडरस्टूड हो गया ना। भगवान जब उसको रक्षा की तो 2 बच्चे जो चले गए, तो बाबा कहता है बच्चे क्या कहता है? बाबा कहता है ब्रह्मा के तन में मैं आता हूँ। जब वो उसको खांसी होता है, बाबा क्या कहता है? मैं उस समय नहीं रहता हूँ, कहता है नहीं।
उसका कर्म भोग है, वो तुरंत चला जाता है। तो बाबा फिर इसका कर्म भोग उसका कर्म भोग में तो आएगा नहीं। तो एक बच्चा वहाँ बच जाता है, एक दो बच्चे मर जाते हैं। क्यों ना? इसके लिए अभी बाबा कहते बच्चे आने वाले दुनिया हमारा शतप्रधान होगा, माना सारे तत्व शतप्रधान बनेंगे और उस तत्व से ये शरीर बनेगा। लेकिन आज बाबा ने कहा बच्चे जो शरीर को देखता है वो उल्टा है। कल कहा था बाबा ने बात। तो जो तत्वों से ये शरीर बनेगा वही तत्व आज बिगड़ चुका है। क्यों? हर आत्माओं का नेगेटिव नकारात्मक भावना है। इसके कारण तत्व आज हमारे सामने पेपर के रूप में है। अगर हम ब्राह्मण बच्चे तत्वों जो पेपर देंगे, बाबा ने कहा बिल्ली के पुंगरे बच जाएंगे। ऐसे हुआ है, भोपाल के गैस केस में हुआ है, श्रीलंका में भी हुआ था, और जब कानपुर में आग लगी थी तभी भी बाबा का भंडारा कैसे रह गया, भंडारी और सब जल गया। बहुत सारे अनुभव हैं। तो इस अनुभव से क्या सिद्ध होता है? ये सिद्ध होता है दुनिया तत्वों को देवता के रूप में आज भी मान रहे, भले वो तत्वों के ऊपर उनका क्या है नकारात्मक भावना होते हुए भी वो आज तत्वों को मानते हैं। उनकी मानना कहाँ से शुरू हुई? कौन उनको ये मानना सिखाया? बाबा कहते बच्चे संगम में हम जो कुछ करते हैं द्वापर से उसकी यादगार बनती है। तो जरूर इस संगम पर हम बाबा के बच्चे तत्वों का अभिवादन किया है, तत्वों को बहुत मान्यता दी है। अर्थात आज भी आपने जितनी वायदा की परिवार के लिए किया, क्यों परिवार में ही आजकल ये पेपर आता है, तभी बाबा हमें कहा है बच्चे तुम्हें विघ्न मुक्त बनना है, निर्विघ्न स्थिति अपनाना है। जबकि बाबा ने कहा ये यज्ञ है, अंत तक क्या होगा? विघ्न आएगा, ये भी हमें पता है। तो बाबा के हम बच्चे हैं, हमें ये दृढ़ संकल्प आज करना है, अगर अंतिम समय के अंतिम पेपर में मुझे पास होना है, हर रोज अमृत वेले 10 मिनट और शाम को जब हम सब योग करते हैं ना, शाम को योग करते हैं, जो पक्का योग करते हैं 6:30 से 7:30 या 7 से 7:30, जो बाबा के बच्चे रेगुलर ये योग करते हैं वो हाथ उठाओ। बाबा आपको देख रहा है, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है, इतने ने हाथ उठाया, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो तत्व अपना रूप रंग दिखाएंगे, उन तत्वों से बचने के लिए अगर अभी से आज से हम अभ्यास करें, 5 तत्व अग्नि ने हमें क्या दिया है? सूरज भी उसी में जाता है। हमारा शरीर के अंदर जठराग्नि है, कितना धरणी तप रहा है। तो बाबा कहते बच्चे उसकी जो विशेषता है, रोज उसकी विशेषता को स्मृति में ला करके उन्हें मुबारक करो। अगर ये अभ्यास जो करेंगे, जो बाबा ने कहा बच्चे पानी बाढ़ आएगा, आपके पाँव के नीचे चला जाएगा, आपका कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपने कह दिया हाँ इतना बाढ़ इतना पानी, तो गए, 1 सेकंड नहीं लगेगा उस पानी में जाने के लिए। हमारी निश्चय की परीक्षा आज भी बाबा ने निश्चय कराया।
थोड़ी सी संशय होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे अभी बाबा इस सीजन के पहले में जो आए, तो जो पुराने हैं, जो नया है, उसको अगर उसने कभी बाप दादा का टोन सुना होगा तो, नहीं सुने होंगे तो उसको कुछ नहीं लगेगा। लेकिन जिन्होंने गुलजार दादी का टोन सुन कर के, ये बाबा का टोन तो नहीं है, बाबा है या गुलजार दादी हैं, ऐसे कईयों की संकल्प आया होगा। क्यों आया? क्यों आया? जब हमें एक बल, एक भरोसा बाबा है, देखो निश्चय कि हमारी कितनी परीक्षा हो रही है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, एक मटका आप खरीद करते हो तो उसका 3 रूप प्रक्रिया से आप टेस्ट करते हो। बाबा को रमेश भाई जी ने पूछा था, हम बाबा के बच्चे हैं, भगवान हमें मिला है, बाबा हमारे ऊपर इतनी समस्याएं, इतनी परीक्षाएं, इतनी विघ्न क्यों? बाबा ने कहा था उस जमाने में मटका कितने रुपये के होंगे? 2 रुपया का होगा या 3 रुपया का। तो बाबा ने कहा बच्चा, एक मटका तुम खरीद करने जाते हो, सबसे पहले उसको देखते हो कहीं इसमें छेद तो नहीं है। फिर क्या करते हैं ना, उसको ऐसे ऐसे बजाते हो, अगर उसमें कहीं फटा हुआ हूँ, उसके आवाज़, फटा मटके के आवाज़ दूसरे प्रकार का होता है, उतने भी मन नहीं भरता है, उसमें पानी भरते हैं, देखते हैं। अगर एक 5 रुपये का उसी ज़माने में अभी 100-150 रुपया होगा, उसकी इतनी हम टेस्ट करते हैं। हम विश्व के मालिक बनने वाले आत्माएं हैं, तो हमारे लिए विघ्न, हमारे लिए समस्याएं आएंगे या नहीं आएगा। और वो बच्चा जो अच्छी तरह से पढ़ता होगा, बाबा के हर बात को जीवन में धारण करते होंगे, वो परीक्षा को वेलकम करेंगे, खुशी खुशी से, डरेगा नहीं। जो पढ़ेगा नहीं वही डरेगा। तो बाबा कहते बच्चे, तुम्हें तुम्हारी निश्चय की परीक्षा होगी। एक बांस आप गाड़ते हो, उसको अच्छी तरह से ठीक से रहा या नहीं, तो उसको मजबूत देखने के लिए लास्ट तक भी उसके मिट्टी और ये लेकर के उसको अच्छी तरह से दबाते हो, फिर थोड़ा हिलाते हो, फिर दबाते हो। अभी ये बांस जो गाड़ा ना पूरा मजबूत हो गया, इसके साथ कुछ बांध दो तो कुछ हिलने वाला नहीं, कन्फर्म हो गए। तो बाबा भी हमारे से कन्फर्म अभी करवा रहा है। बच्चे टोन चेंज हुआ दादी का, तो क्या हो गया? तुम्हें क्यों संकल्प आया? अगर उसी सेकंड हो जाता विनाश तो सोचो, आया मन में? आप बताओ। जब दादी का टोन सुना तो आया मन में, ये दादी का तो टोन है, बाबा है या दादी है? हाथ उठाओ जिनको आया होगा। अरे सच बता दो, बाबा खुश होगा और शाबाशी देगा। अब आया है, हाथ छिपाएंगे। अरे मैं तो आप सभी को पहचानते नहीं हूँ, अब हाथ उठाने से जो है नहीं है। मैं इसे विजय भाई को, थोड़े बहुत भाई बहनों को, अभिजीत भाई भी और विभू भाई, ऐसे कुछ भाई बहनों को जानती हूँ, और आप सभी को तो नाम सहित तो नहीं जानती हूँ। तो आप, मेरे मन में तो आया, मैं हाथ उठाती हूँ। आप लोगों के मन में आया नहीं? हैं? जब मेरे को बाबा दादी की टोन आया, किसी ने मेरे बगल में पूछा, मैंने एक शब्द उसको कहा, आपके निश्चय की परख हो रहा है। नीलू बहन जब दादी से पूछा, बाबा से पूछा, बाबा ने कहा परखो परखो। हम अगर योगी बच्चे हैं, हम योगी बच्चे, और ब्रह्मा कुमारियों का योग दुनिया से अलग है दृष्टि, तो क्या मुझ आत्मा को अनुभव नहीं हुआ है बाबा की दृष्टि या किसकी दृष्टि? दृष्टि से तो पता पड़ता है। दृष्टि से तो एक व्यक्ति डाकू है या ये है क्या है, वो दृष्टि से पता पड़ जाता है।
तभी तो बाबा ने उस मुरली में क्या कहा, बच्चे तुम्हारी चेहरे में अभी परमात्मा प्यार दिखाई देनी चाहिए। तो तभी तो इतनी गायन है, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा बनते हुए 21 दिन नहीं गया, उससे पहले खोल दिया और आ गया आधा। तो हमारी निश्चय की एक बहुत बड़ी परीक्षा, मैं तो यही सोचा, क्यों बाबा आया, बाबा की दृष्टि से तो मुझे 100% निश्चय हो जाना चाहिए, यही तो मेरा बाबा, यही तो मीठा बाबा, यही तो प्यारा बाबा। तो बाबा कहते बच्चे लास्ट को क्या होगा, बाबा ने कहा बच्चे बहुत बढ़ेंगे, लास्ट को बच्चों को सिर्फ दृष्टि और वरदान इतने, वो बोली भी बहुत कम हो जाएगा, सुन सकते हैं नहीं सुन सकते हैं। तो अभी से हम दृष्टि से बाबा को पहचानने की हमारी परख नहीं होगी तो अंत के समय में सोचो। तो बाबा कहते बच्चे अंतिम समय में पंच तत्व अपने रूप रंग जो है विकटाल रूप से आएंगे, तो हमारी स्थिति भी ज्वालामुखी मास्टर सर्वशक्तिमान होनी चाहिए। जो बाबा ने कहा बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभव करो, हर शक्तियों को अनुभव करो, तत्वों की वो रूप आएगा तो मैं कौन सी शक्ति से उसको पार करके जाऊं। तो इसीलिए बाबा की जो बातें हैं हमें अभी ये अभ्यास करनी चाहिए। मैं इतना तो कहूँगी आप सभी को, आप सभी इसका अभ्यास करो। सुबह जो योग करते हो जरूर 10 मिनट पंच तत्वों को करो, शाम को भी फरिश्ता बन कर के हम आत्माओं को उन तत्वों की सेवा करनी है, तब हम उस पंच तत्वों से पार। रही अपने से विकारों की पेपर होगी, तभी बाबा ने कहा बच्चे संस्कारों को क्या करो, संस्कार कर दो। किससे? ज्वालामुखी योग से। हम संस्कारों को ज्ञान सुन करके उसको दबाते हैं, और तो दब करके रहेगा तो कहीं किसी वक्त उसे कहीं थोड़ी सी इतनी चांस मिलेगी तो उसे उठ जाएगा। इसीलिए हमें संस्कारों को जलाना है, एक एक संस्कारों को। जब तक हम अपने संस्कार को जलाया नहीं, जलाओगे कब? योग में बैठ करके स्वयं को देखना है, मेरा लास्ट पेपर है नष्ट मोहा श्रुति लब्ध, अर्थात श्रुति स्वरूप बन करके। आज जो मुरली की हेडिंग लाइन था, बाबा कहते बच्चे खुशी में रहो, खुशी बांटो। खुशी में वही रह सकता है जो व्यक्त में व्यर्थ में जाता नहीं है, जो आलतू फालतू देखता नहीं, सोचता नहीं। माइंड एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। लास्ट का ना मुरली सुनने के लिए आप आ सकते हो। उस समय जो अभी हम अभ्यास क्या करते हैं, कई बच्चे माया का रूप है, हम समझ नहीं पाते हैं क्या है। इतना टाइम जाकर क्या वेस्ट करेंगे, नेट से तो मुरली पढ़ लेंगे, पीएमटी से तो पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं। बाबा ने कहा है नंबर 1 पढ़ाई है, मेरे सामने बच्चे बैठ करके पढ़े। नंबर 1 पढ़ाई। नंबर 2 बाबा ने कहा टेप से पढ़ो। नंबर 3 की तो बातें छोड़ दो। अगर मैं आत्मा हर रोज बाबा के घर में आकर के पढ़ाई पढ़ती हूँ, तन से मन से धन से बाबा के हर सेवा में सहयोगी हूँ,
अंगुली लगाता हूँ, तन से भी लगाता हूँ तो मन से भी मेरी शुभ भावना शुभकामना है, धन से भी लगाता हूँ, जहाँ हमारा धन होगा, गीत क्या है, वहाँ हमारा मन, ये पक्का। इसीलिए मैं हर ब्राह्मणों को कहती हूँ, कोई भी सेवा हो जरूर अपना उंगली लगाओ। बहनें कहे नहीं कहे, कई कहते बहन जी ने तो हमको कहा ही नहीं। अरे बहन जी से तो बढ़ कर के बाबा रोज मुर्रे में कहता है, बच्चे तुम्हारे तन मान धन से भारत स्वर्ग बनने वाला है। उनको दुनिया में नशा है, मोदी प्रधानमंत्री को नशा है, बापूजी का सपनों को मैं साकार करके 2019 में एक स्वच्छ भारत बना करके दूंगा। हम ब्राह्मण बच्चों को कौन सी नशा है? आज बाबा ने कहा ईश्वरीय नशा में रहने वाले, नम्रता उनके चेहरे में दिखाई दे। वो तो अवश्य बाबा के बच्चों में दिखाई देता है, लेकिन हम भारत को स्वर्ग बनाने वाले हैं, वो स्वच्छ भारत बनाएंगे। हम उससे कई गुण आगे हैं। हम एक अकेले करने वाले नहीं हैं, हम सबको लेकर के कर रहे हैं। जिस स्वर्ग में सब कुछ है, स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक शतो प्रधान शतो प्रधान। तो बाबा कहते बच्चे, जो बच्चा रोज आकर मुरली सुनता है, तन मन धन से सहयोगी होता है, उन बच्चों को कैसा भी परिस्थिति हो, कैसा भी पेपर हो, वो बाबा के घर में आएगा अपने आप। उसको पहले से राम प्रकाश भाई जो अमेरिका के हैं, उन्होंने अपना अनुभव में वर्ल्ड रिन्यूअल में लिखा था, आए थे कटक में। तो जब वो था बिजनेस ट्रेडर्स बिल्डिंग गिरा सितंबर 11 में हुआ, उसमें आतंकवाद का, उससे पहले उस बच्चा को टचिंग हुआ, वो अकेले नहीं कईयों को लेकर के साथ में उतर आए। उसके बाद वो बिल्डिंग ये हो गया। कैसे? तो बाबा कहते बच्चे, अंत का पेपर देने के लिए बच्चे तुम्हारी मन बुद्धि एकदम क्लीन हो जाना चाहिए। क्लीन तब होगी कब? मान लो यहाँ पर कुछ हम गंदगी डाल दिया, थोड़ा बहुत गंदगी पड़ा, वहाँ पर ये भाई देख रहे हैं, वो भाई देख रहे हैं, बहन देख रहे हैं, हम कहेंगे ना ठीक है, और जिनका सफाई का क्लासरूम ठीक करने का ड्यूटी होगा ना, वो करेगा। तो यहाँ थोड़ा बहुत, वहाँ थोड़ा बहुत, ऐसे करके कचरा इकट्ठे हो जाएगा, तो उसको साफ करने में भी टाइम लगेगा, सब कुछ लगेगा या नहीं? तो हमारे मन में जब थोड़ी बहुत कुछ आता है, क्या हम उसको ध्यान दे करके क्लीन करते हैं? सोचो, क्लीन करते हैं ध्यान दे करके, या कहते और आने दो और आने दो? तो माइंड तो क्लीन नहीं होगा, बहुत गंदगी मन में भर जाएगा। इसीलिए बाबा ने अप्रैल 5 में जो मुरली सुनाया, उस मुरली की लिंक में उसमें पॉइंट था। कोई कह सकते हैं? कोई कह सकते? बाबा ने जो अक्टूबर 12 को मुरली सुनाया, अप्रैल 5 का वो कनेक्टेड मुरली है, लिंक है उसमें। बाबा ने कहा था बात आई और गई, इसमें भी कहा या नहीं? बात के ऊपर कहा या नहीं बाबा ने? बच्चे बात तो आएगी, बातें आएंगे, लेकिन हम बच्चों के, हमारे अगर पुरुषार्थ सही है, हम बाबा के योगी बच्चे हैं और हम चाहते हैं अपना मन को मंदिर पवित्र स्वच्छ बनाना चाहते हैं, सबसे पहले देखो जो बात आती है वो हमारे मन में कितना समय रहती है, कितना समय। बात आई गई या 2 सेकंड रहा या घंटा घंटा रहा, कभी कुछ ब्राह्मणों का हो जाता है किसके साथ, उसका मुंह इधर उसका मुंह इधर, क्या मन साफ उस समय कुछ हुआ तो बाबा की श्रीमत नहीं, बात आई और गई। आई बात, उन्हें जाने दो,
बात हमारी भगवान हो गए उस समय, बात भगवान, भगवान क्या हो गए, अलग हो गए। माने हम बात को जितना याद करते बाबा को याद नहीं करते। बात हमारे लिए क्यों मुझे उसने कहा, ऐसा क्यों कहा, मेरी तो कुछ भूल नहीं थी, बहन जी ने ऐसे क्यों कह दिया, अरे बाबा ने क्या कहा था उस बात में तो सोचा नहीं। तो ये मन कैसे क्लियर होगा, होगा अनुभव करो। मैं अपनी प्रैक्टिकल जीवन से एक बात बताती हूँ। हमारे सेंटर के सामने अभी ज़मीन मिला विथ मकान, तो उस मकान को हमारे बाबा के बच्चों ने सोचा हम ही हाथ से इसको तोड़ करके इसका ईंट बाबा की सेवा में लगाएंगे, हम क्यों कॉन्ट्रैक्टर को 1 लाख रुपया देंगे। वही काम कर रहे थे तो एक भाई एक तरफ से ईंट निकाल रहा था, तो उसका जो ताजा है वहाँ पर वो आकर के 2 ईंट निकाल रहा है। उस समय कहीं से फ़ोन आया, मैं उसी भाई को बुला रही हूँ, या उसको भेज दो, हमारे प्रताप भाई कहते हैं वो भाई संतोष भाई को भेज दो, इधर ज़रूरत है। तो प्रताप भाई ने कहा बहन जी वो कहता 10 मिनट के बाद जाने से होगा नहीं, जबकि मैं उसको कह रही हूँ अर्जेंट आ जाओ, अर्जेंट उसको भेज दो। उसने कहा 10 मिनट, मैंने कहा ठीक है सही 10 मिनट जाने दो। तो वही 10 मिनट में मैं उनको बुला करके आया नहीं, मैं कमरे में आ गई, झूला में बैठी हूँ, मुझे चारों तरफ से बहुत आवाज़ आई। सब ने बोले बहन जी क्या हुआ क्या हुआ। हम जाके देखा तो हमारे कैंपस में 200 लोग भर गए। क्या वो भाई जो जिस भाई को मैं बुला रही थी वो भाई ईंट जो तोड़ रहा था वो ताज़ा है, ये इसके ऊपर ईंट है, जब इस ईंट को निकाल देंगे तो जरूर खिसक जाएगा ना, वो निकल गया। वो दौड़ के बाबा को क्या याद करेगा, प्रताप भाई ईंट निकल गया कह के वो अंदर आ गया, वो तो अंदर आके बैठ गया, लेकिन बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो कहने का मतलब, और लेकिन बाबा हमारा कितना रक्षा करता है, क्योंकि बाबा की सेवा, यज्ञ का सेवा बाबा ने बहुत सुरक्षित किया। वो जो स्लैब गिरा वो ऐसे पड़ा है एक के ऊपर ऐसे, जैसे किसी ने उसको सजा के अंदर रख दिया, किसी का कुछ हुआ नहीं। सारे लोग कह रहे इतने कुत्ते यहाँ घूमते, एक कुत्ता के ऊपर भी ये पत्थर नहीं पड़ा, इतने बच्चे जाते थे किस बच्चे के ऊपर गिरा नहीं। और जो दुकानी है वो दीवार को लग करके जहाँ गिरा वहीं वो दुकान है उसका, वो तो यूं करके रह गया सिर्फ 10 मिनट में। तो भाई को बड़ा रियलाइज हुआ, अगर बहन जी ने नहीं बुलाया था ये तो बाबा मुझे कह रहा था, मैंने बाबा का बातों को समझ नहीं सका। तो बाबा कहते बच्चे अगर हमारी मन बुद्धि नीट एंड क्लीन नहीं होंगे, आंध के पेपर में छोटी सी बातों में हम फेल हो जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले बाबा के ब्राह्मण बच्चों को अपना मन बुद्धि को क्लियर रखने का एक निशानी है जो बाबा ने अभी बताया। बच्चे बात आएगी और जाएगी, आई बात हम अपने मन को ऐसे समझाने देते हैं, उस बात को पार कराते हैं या नहीं। पवित्रता क्या है, किसी ने कुछ मुझे कह दिया, वही बात को मैं सोच रही हूँ, अपवित्र हुआ ना मन, हुआ या नहीं। आप बताइए, अपवित्र बालकनी पर बैठने वाले मन अपवित्र हुआ या नहीं, मेरे टीचर्स वे ने बताए। तो उसी समय अगर मैं आत्मा अपना मन को समझाना जानती हूँ तो मैं ज्ञानी आत्मा हूँ। मुरली सुनाने से, रिपीट करने से, समय पर योगी बनकर के प्रयोग में लगाने वाला ही विजयी बनेगा अंत के समय। और ये अंत में जो दब दब करके रहेगा उसको हम दबा दबा के रखेंगे तो ऐसा मौका आएगा जो ज्वालामुखी रूप धारण कर जाएगा, हम ही फेल हो जाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे योग में बैठ कर के देखो अपना मन बुद्धि कहाँ जा रहा है। एक पेन लो, एक नोटबुक लो, योग में बैठ कर के लिखो,
मेरी मन सेवा में बार बार जा रहा है, इसका मतलब सेवा में मेरा बुद्धि बहुत भटकता है। बाबा बैठा है, सेवा की चिंतन करेगा, मैं योग में हूँ, योगी हूँ, मैं क्यों अभी सेवा की बातें सोचूं? बाबा की टचिंग तो दूसरी बात पता पड़ेगा। तो इसी प्रकार घर में जाता है, कहीं जाता है, वहीं लगा यही मेरी पेपर आएगा, इसको मुझे ज्ञान योग से समाप्त करना है, संस्कार कर देना है। इसी प्रकार देह अभिमान से लेकर के अहंकार तक बाबा कहते बच्चे चेक करो, मन को इतना क्लियर करो, पल पल में बाबा मेरे साथ होगा और खुशी मेरी चेहरे से दिखाई देगा। तभी तक कहेंगे ना, अंत में क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। कैसे? अंत में बाबा कहते बच्चे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। खाने का, खेती बाड़ी, जमीन को सब हम लोभ के बस होकर के सब में हम महल, प्लांट सब कुछ बना रहे हैं। खेती बाड़ी करने के लिए तो कुछ रहेगा नहीं। खाओगे क्या? कहाँ से आएगा? क्या खाओगे? मिलेगा कुछ नहीं। दुनिया के लोग भूखे एकदम तड़प रहे होंगे, हम बाबा के बच्चे हमारे चेहरे में परमात्मा प्यार, खुशी की झलक होनी चाहिए। कभी कभी हम लोग ब्रह्मा भोजन होता है, कुछ प्रोग्राम होता है, कभी कभी बाबा के बच्चों को कुछ मिला नहीं, या गया तो एक ब्रेड मिला और नहीं है कुछ, या एक सूखा रोटी मिला। क्या मैं सूखा रोटी को सुख का रोटी समझ करके खा रही हूँ, या मेरे मन में बहुत संकल्प है? तो फिर ऐसा समय जब आएगा, दुनिया को तो हमने समझाया था उपवास माना ऊपर रहने वाला, उपरवास करने वाला। उपवास माना, उपमाना पास में रहने वाला। उस समय मैं बाबा के पास हूँ या खाने के पास में हूँ? प्यास लग रहा है, जल के पास में हूँ, क्या हूँ? तो बाबा कहते ऐसे ऐसे समय पर सोच लो, मेरी ये एक एग्जाम हो रहा है, नहीं मिला तो ठीक है, मिल गया तो खा लूँगी। ऐसे हम हंस हंस के हर परिस्थिति को पार करना, ये छोटी छोटी पेपर को पार करेंगे, तब जा कर के हम अंतिम समय का पेपर को अच्छी तरह से पार कर लेंगे। दूसरी बात, जैसे ये 5 विकारों की संस्कार को संस्कार करना है। तीसरी बात, इविल सोल, वो अपना रूप रंग दिखाएंगे किसके पास? हम बच्चों के पास। क्यों? हम तो शांति का दाता है ना, उनको तो शांति सद्गति चाहिए ना। कहाँ जाएंगे? वो जरूर हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन बाबा कहता है, हे पवित्र आत्मा, तुम्हारी पवित्रता की पावर और इतनी मने प्रखर हो, इतनी ओरा हमारी झलक इतनी जानी चाहिए, वो आ ही नहीं सकते। पवित्रता की ताकत होगी तो ये विकार के सूक्ष्म रूप भी हमारे पास आ भी नहीं सकेंगे। और ये जो आजकल बहुत एक्सीडेंट, दुर्घटना सब कुछ होता है, बहुत ऐसे सोल घूम रहे हैं और शांति के तलाश में। जब उनको पता पड़ता है यही शांति है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पावर है ना, शरीर नहीं है ना उनके पास, तो वो हमारे आगे पीछे। यानी कभी कभी बाबा के बच्चों के अंदर वो आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? पवित्रता की कमी है, नहीं तो आएंगे नहीं। बाबा के पास होगा तो कुछ होगा ही नहीं। तो वो आत्माएं आएंगे, तो अब भी हम बच्चों को अंत का समय में अपना हिसाब किताब को हर आत्माओं से क्लियर करनी चाहिए। अगर मेरा किसी के साथ कुछ हुआ हूँ और भूल मेरी है, तो उन आत्माओं को सामने इमर्ज करके क्षमा याचना करो, करके देखो, बहुत जल्दी उसका रिजल्ट मिलता है। किया है हमने।
अगर हमारी भूल नहीं, उस आत्मा की भूल, वो मेरे से नाराज हुआ है, तो हम हर रोज उस आत्मा को क्षमा दें, इमर्ज करके। आज नहीं तो कल हमारा धीरे 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 स्नेह बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते बच्चे, लास्ट समय तक हमारी किसी से कुछ रहा हुआ ना रह जाए, एकदम हमारी खाता क्लियर होनी चाहिए। अंत के समय में नष्ट महा की पेपर जब परिस्थिति होता है तब पेपर पता पड़ता है, ऐसे नहीं पता पड़ता है। ऐसे पता पड़ता है? कभी कभी कोई कहते इस बहन को यहाँ से बदली कर दो, मैं उनको कहती हूँ क्यों भैया, आपकी बहन होती तो, माता जी आपकी बेटी होती तो आप ऐसे करते? तो बाबा कहते बच्चे ये सीखो, बदला नहीं लो, बदल करके दिखाओ। ये बाहर के लिए स्लोगन नहीं है, हमारे लिए स्लोगन है। हमें बदल जाना है, हमें परिवर्तन होना है। मेरे को देख करके और परिवर्तन होंगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ समय तो हो गया, मेरा समय हो गया पूरा। कभी कभी अपने जीवन में बाबा के घर में मैं कहती हूँ, मैं ये सोचती हूँ मैं जो करूँगी मुझे देख करके और करेंगे। बाबा ने आज जो कहा, बच्चे तुम विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्मा हो। तो निमित्त आत्मा हो, मान लो मैं अगर सो गई अमृत वेले योग करके, तो मेरे पीछे अगर 10 आत्मा सो जाएंगे तो इसका हिसाब किताब, जो 10 आत्मा, मैं 10 मिनट सो गई तो और 10 आत्माएं सो गए। अगर मैं 10 मिनट जागती और 10 मिनट और 10 आत्मा योग करते, 10 आत्मा 10-10 मिनट योग करने से कितना मिनट हुआ? 100 मिनट हुआ। 100 मिनट उस वाइब्रेशन कितना पावरफुल होता। 100 मिनट जो खराब किया किसने किया? मैं आत्मा ने। इसी प्रकार कई कार्यों में भी सेवा के स्थान पर बहुत थके हुए हो भी तो भी मैं सोचती हूँ अगर मैं यहाँ रहूँ तो बाबा का ये मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये चल रहा है, ऐसा कोई भी काम, या जो मान लो अभी ब्रह्मा भोजन, अभी सब खुशी उमंग में है, सेवा होगा, शाम को क्या प्रोसेसन निकलेगी, सम्मान होगा। जैसे ही ख़त्म होगा, आज के दिन के बाद आपका प्रोग्राम ख़त्म होगा। तो जब ख़त्म हो जाता है उस समय ब्राह्मण बच्चों का क्या, जो सेवा के कार्यों को समेटने में ही दिक्कत होता है, कोई रहता नहीं। उस समय ये आत्मा सोचती है अगर मैं रहूं तो मुझे देख करके 10 रहेंगे, 15 रहेंगे, करेंगे अपने आप। दीदी बैठी हैं, दीदी कर रहे हैं। अगर मैं चली जाऊं, मुझे जो 15-20 फॉलो करने वाले चले गए, 1 घंटा मैं करती और 15 आदमी 1 घंटा करते, 15 घंटा बाबा को मिलता ना, है नहीं? अगर मकान कंस्ट्रक्शन होता है, एक जोड़ी बालू मैंने उठाया और मेरे को देख करके उठाया, इतना घंटा बाबा का सफल हुआ, इतना धन से सफल हुआ, तन से सफल हुआ, इससे भाग्य बनता है, दुआएं मिलती हैं। सब आत्माओं से जो दुआएं मिलेगी सबसे ज़्यादा दुआएं बाबा देगा। बाबा ये बच्चा मेरा कितना यज्ञ में सफल करता है। तो हम सब यज्ञ रक्षक हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे अंत के समय में और एक बड़ा पेपर बच्चों का होगा, उसमें महारथी महावीर, अपने को कहलाने वाले गुप्त महारथी महावीर उठल पड़ेंगे। वो क्या है? बाबा ने कहा बच्चे अपना मर्यादा का रक्षा करो। जो मर्यादा बाबा ने हमें दी है, मुझे स्वयं को उस मर्यादा में रह करके कार्य करना है। क्यों? माया देखती है ये सब तरफ से एकदम माला माल है, अभी इस माला माल के पीरियड में इनका मर्यादा को तोड़ूं तो मैं आराम से जाऊं। तभी तो सीता को ही सोने का हिरण दिखाई दिया। अभी हम आत्मा रूपी सीता को दुनिया का चाक जो है
सब यही दिखाई देता है। बाबा कहते बच्चे इससे वैराग्य करो, बेहद के बच्चे वैरागी बनो। क्या है ये सब में? कुछ नहीं है। 2 रोटी खाओ प्रभु का गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु का गुण गाओ, प्रभु का सेवा करो, लेकिन हमारा मन बुद्धि उसमें जाता है। सिर्फ नहीं जाता है, सीता का मन उसमें गई, राम को, बड़े को, जाओ जाओ जाओ। तो बाबा कहते यही समय खुद का जाएगा और दूसरा का भी हम करेंगे। वो सोने के हिरण के पीछे भी चला जाएंगे, उतने में भी नहीं रहा। सीता कहती है जब गए बड़े रामचंद्र जी गए तभी लक्ष्मण जी को रख करके गए थे ना, आप रहना भाभी के पास। तो सीता कहती है सुनाई दे रहा है त्राही लक्षण, आप जाओ, आपके बड़े भाई विपद में पड़े हैं। वो कहते नहीं ये मेरे भाई का आवाज़ नहीं है, मुझे तो नहीं सुनाई देता है। कहते आपकी दृष्टिवृत्ति खराब हो रहा है। तो लक्षण निकल जाते हैं, फिर भी वो छोड़ते नहीं। मर्यादा की 3 लकीर काट करके जाता है लक्ष्मण। जो मर्यादा की 3 लकीर था, राम के अंग संग में रहने वाली सीता को ही रावण ली साधु वेश में, अर्थात माया यही ब्रह्मा कुमार कुमारियों के रूप में आकर के उन्हीं के अंदर घुस करके हमारे अंध का पेपर लेके हमें रावण के जेल में डाल देंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे जो मैंने तुम्हारे लिए मर्यादा रखा है, अमृत वेले उठना है, रात को 10 हमारी दीदी कहती थी करो बस नहीं, 2 बजे से हमारी अमृत वेला हो जाता है। दिन भर हम बिजी इतने रहते हैं, फुर्सत नहीं मिलता है बाबा के बच्चों को। तभी तो बाबा ने कहा बच्चे घंटे घंटे में 1-1 मिनट याद करो मुझे, ट्रैफिक कंट्रोल करो। मोटे रूप से अगर हम बाबा की सारी बातों को अपने जीवन में मोटे रूप से माना 3:30 बजे हमारी आँख खुल जाए, अलार्म नहीं बजाओ, अलार्म नहीं है, अलार्म, वो मेरे को उठाएगा। और हम अलार्म बजाते हैं क्यों? तो कहोगे बाबा विनाश का कब अलार्म बजा, मुझे तो पता नहीं। अलार्म बजता तो आप मेरे को कह देते तो पहले से तो मैं अंतिम समय के पेपर में आप देखना बाबा मैं पास हुई तो अनर नारायण के पास पहुंच जाता। बाबा कहते बच्चे साधन को साधना में लगाओ, लेकिन ऐसे उसके आदती नहीं बनो। नहा धो के रेडी होकर के क्लास करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, बाबा के यादों में भोजन खाना, एक दूसरों को बाबा की याद दिलाना। कोई बाबा का बच्चा नहीं आया तो उसको बाबा का मुरली मोबाइल में सुनाओ, मोबाइल को मिस यूज मत करो। ये भी हमारी तपस्या को भंग करने का एक सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है। उसमें हम कोई आया नहीं मेरे परिवार में तो उसको बाबा की बातें सुनाता, आज बाबा ने ये कहा है, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा का बच्चा, आज बाबा ने आपको ये कहा, यूज करो। तो इससे क्या होगा ना, हमारे मन बुद्धि क्लियर, वाइब्रेशन अच्छा रहेगा और जो पेपर आएगा हम खुशी खुशी से पार करके जाएंगे। बाबा की श्रीमत का हाथ पकड़ करके चलें, बड़ों की आज्ञा पर चलें। निमित्त आत्माएं हमारे ऊपर बैठे हैं, चिंता मत करो, मुझे जो मिला है मुझे यही करना है। मुझे बाबा के घर में मैं आया हूँ, ज्ञान योग धारणा सेवा और क्या करूँ, यही चारों बात करना है। जो मुझे बड़े कहें मैं करूँ, बस संग दोष से अन्न दोष से अपने आप को बचा के रखना। मैंने कहा ना माया यही ब्रह्मा कुमार कुमारियों के अंदर आकर के मर्यादा को तोड़ देगी। इसीलिए अपना संग संभाल करके करना। जहाँ कोई थोड़ा इधर उधर की बात सुनाते हैं, गंदगी होगा कहीं पड़ा है, तो आप वो गंदगी को जा कर के उखाड़ोगे तो ज़्यादा बदबू आएगा या बदबू घट जाएगा। कोई हमको सुना रहा है क्या हुआ कैसे हुआ, तो गंदगी फैलेगा, वातावरण खराब होगा। तो बाबा कहते बच्चे सबसे अपना मन बुद्धि को समेट करके
एक बाबा में, एक बाबा के स्मृति में रहो। नष्ट मोह हर बात से अपने आप कट जाएगा। और सेवा, बाबा और सेवा, यही दो चीज़ होगा तब जब हमारी जीवन योग युक्त होगा। और हमारी धारणा जो बाबा ने कहा हमारी जीवन प्रैक्टिकल हो, तो जैसा समय वैसा शक्ति को सोच लो, वो अपने आप हमारे पास आ जाएगा। बाबा हमारा रक्षक, प्रकृति हमारा रक्षक बनेंगे और हम पास विथ अनर होकर के विजय का तिलक लगा करके आने वाले दुनिया में 9 लाख में तो आएंगे ना, सतयुग में आएंगे या नहीं? सब आएंगे ना? हाँ, पक्का आना है, ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति।